इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गईं। मामला कौमी असम्बली की कायम कमेटी माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, शहर के मास्टर प्लान के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दरख्त काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कंपनी के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कंपनी की सरमाकारी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास के बाद कहा कि पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना पाकिस्तान के मफाद में है। हुकूमत को ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस देना अच्छी बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा कराची में 9 मई जैसे वाक़यात को दोहराने की कोशिश की गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का इल्ज़ाम, कहा PTI अपनी तर्ज सियासत तब्दील करने को तैयार नहीं है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 100 से ज़्यादा तलबा तालिबात रमदान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गए। FIA के मुताबिक तलबा के साथ पाकिस्तानी ख़ानदान भी वतन वापस पहुँचे हैं। ईरान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हज़ारों पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कंपनी के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कंपनी की सरमाकारी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। मुलाकात में कुदरती आफात के लिए तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के सिलसिले में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। कराची में जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में अस्पतालों की तादाद में इजाफा कर रही है। जन अस्पताल में इमरजेंसी टावर इसी दौर में मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान की वकालत की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। कहा कि वज़ीर आला बताए अफगानिस्तान मुलविस नहीं तो दहशतगर्दी में कौन मुलविस है। वज़ीर आला IG से ब्रीफिंग लें तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ सुहेल आफरीदी के बयान पर अफसोस हुआ। सिंध हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया। PTI ने जलसे के नाम पर ट्रैफिक जैम किया। तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतशार की सियासत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सेफ सिटीज़ मनसूबे पर काम मज़ीद तेज़ और मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। एक इजलास में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का क़याम के लिए तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पूरे सूबे को मरहलावार सेफ सिटी बनाया जाएगा। अमन व अमान और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की पहली तरजीह है। सेफ सिटीज़ मनसूबा जराइम की रोकथाम और अमन की बहाली में मौसर किरदार अदा करेगा। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। टांक और लकी मरवत में पुलिस पर हमले बिगड़ती सूरत हाल का सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली ना बनाई तो हालात मजीद संगीन होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत होश के ना खुले, हुक्मरानों को दौरा सिंध से फुर्सत मिले तो अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खामोशी और बेहिसी मुजरिमाना गफलत के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, एक मुजरिम जो हसास इदारों पर हमले में मुलविस हो उसके वज़ीर आला रहने का जवाज़ नहीं। बेहतर है सुहेल आफरीदी इस्तीफ़ा दे दें वरना कानून अपना रास्ता लेगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का मुल्क के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म ने अमन अमान और सैलाब पर सुहेल आफरीदी को मीटिंग में बुलाया, वो नहीं आए। सुहेल आफरीदी आए, हम इन्हें अफ़गान तालिबान के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला।
लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। कहा वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। हर इलाके को मुतबादिल दिनों में पूरा पानी फराहम किया जाएगा। कराची के शहरियों की टैंकर्स से जान छुड़ाएंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, अहदेदारों और कारकुनों से खिताब में कहा कि घरों से निकलने का वक्त आ चुका। फारूक सत्तार ने कहा मार्का मईशत की कामयाबी कराची को बचाने से मशरूत है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कराची बचाओ मुहिम पर सूबाई हुकूमत के तर्जमानों की चीख कामयाबी की नवीद होंगी। 16 जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की कीमत फ़ी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम होने और मिट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ओगरा हतमी वर्किंग 15 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल करेगा। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। DGISPR से GHQ में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मेंबर व महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हमआहंगी और आइनी बराबरी का पैगाम मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान। कहा फ़ितराल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR ने कहा कौमी सलामती के अमूर में यकसूई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत। सूबाई काबीना के इजलास में कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपये का पैकेज दिया है। FWO शहर में तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, नकासिया, पानी, सेहत के मनसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को अपने महकमों के तरक्याती कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों की सहूलत के लिए सूबे के 15 अजला में एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुँचाने का अज़्म का इजहार। कहा काश्तकार मिट्टी और पानी के नमूनों से ज़रखेज़ी का तयन कर सकेगा। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। किसान को डेटा कॉल सेंटर, एग्रीकल्चर अफसर, डिजिटल आलात और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आईकॉन टेक्नोलॉजी के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त से आगाह किया। डिजिटल असासाजात के लिए हुकूमती पॉलिसी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत डिजिटल सरगर्मियों को मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में लाना चाहती है। बढ़ते डिजिटल असासों के इस्तेमाल के बायस ज़ाबिते बनाना ज़रूरी है। बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली में पुरस्कार वाक़या। 16 साला लड़की की लाश तदफीन के चंद घंटों बाद कब्र से गायब। पुलिस के मुताबिक इतवार की शाम तदफीन की गई, मगर पीर की सुबह कब्र खाली मिली। बाद में लाश कब्र से निकालकर करीबी खेतों में मिली, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके पोस्टमार्टम कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर मौत की वजह करंट लगना बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहले खाना और इलाका मकीनों से तफ्तीश की जा रही है। बनू में अमन कमेटी मेंबरान पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 अफराद जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान गुलबदीन लंडाई डाक में जरगे से वापस आ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जियो न्यूज़ के शहीद रिपोर्टर वली खान बाबर की 15वीं बरसी। 2011 में वली बाबर को कराची के इलाके पहलवान गोट में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्टिंग के बाद ऑफिस से घर जाते हुए कत्ल कर दिया गया था। केस से जुड़े 6 अफराद को भी हदफ बनाकर कत्ल किया गया। अदालत ने मुकदमे में 2 मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत और 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अमरीकी सदर ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार संभालने के बाद से अमरीका ने 1 लाख से ज़्यादा वीज़ा मनसूख किए। ये आदाद-ओ-शुमार सदर बाइडन के दौर में मनसूख किए गए वीज़ों की तादाद से दुगनी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ज़्यादातर मनसूख वीज़े कारोबारी और सयाहती मुसाफिरों के थे, जिन्होंने क़याम की मुद्दत से तजावुज़ किया। 8000 तलबा और खुसूसी महारत रखने वाले 2500 गैर मुल्की कारकुनों के वीज़े भी मनसूख किए गए।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने सितंबर 2025 में फौजी तैयारे को सिविलियन जाहिर करके वेनेजुएला की कश्ती पर हमला किया। 11 अफराद हमले में हलाक हुए, जिन्हें सदर ट्रंप ने नार्को टेररिस्ट करार दिया। अखबार के मुताबिक जंगी जहाज़ की शनाख्त छुपाकर अमेरिका जंगी जुर्म का मुर्तकब हुआ। ये पता नहीं चल सका कि जंगी तैयारे को शहरी तैयारा जाहिर करने का फैसला किसने किया। व्हाइट हाउस ने इस खबर पर फौरी रद्दअमल नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने वेनेजुएला की कश्तियों पर हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी और मावरा अदालत कत्ल करार दिया है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट दिसंबर में लिख चुका कि अमरीकी बहरिया के एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने तबाह कश्ती पर 2 आदमी जिंदा देखकर एक और मिसाइल मारने का हुक्म दिया। आलमी कानून के तहत तबाहशुदा मलबे पर दौरान जंग भी हमला करना गैर कानूनी और जंगी जुर्म होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हमलावर जंगी जहाज़ पर फौजी निशान होता तो इब्तदाई हमले में बच रहने वाले 2 अफराद खुद को बचाने की कोशिश करते। उसकी जगह जब उन्होंने अपने सरों पर सिविलियन तैयारा देखा तो जान बचाने के लिए उससे मदद की खातिर हाथ हिलाए, लेकिन जिस तैयारे को वो सिविलियन समझे उसी ने उन पर मिसाइल मार दिया और उन्हें हलाक कर दिया। यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपियन यूनियन की जानिब से ईरानी सिफारती अमले के यूरोपियन पार्लियामेंट्स में दाखिले पर पाबंदी पर कहा कि यूरोपीय यूनियन ने 2 साल से ज़्यादा अरसे से गज़ा में जारी नस्लकशी में 70,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के बावजूद इसराइल के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ को जंगी जराइम में मतलूब होने के बावजूद यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद में सफ़र कर रहा है, जबकि ईरान में पुरतशद्दुद हंगामों के सिर्फ चंद ही दिन में यूरोपीय यूनियन ने ईरानी सफ़ीरों पर पाबंदी लगा दी। लोग अहमक नहीं हैं, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईरान की यूरोपीय यूनियन से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन वो किसी भी किस्म की पाबंदी का भरपूर जवाब देगा। यूक्रेन के 2 बड़े शहरों कीव और खार्किव पर रूसी मिसाइल हमले। रूस ने तकरीबन 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ज़्यादातर हमले खार्किव में हुए। हमलों में 4 अफराद हलाक और 6 ज़ख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों के बायस कीव में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कराची दौरे पर सुहेल आफरीदी जहां गए एक गमला तक नहीं टूटा। बदकिस्मती से सुहेल आफरीदी के दौरा कराची के आखिरी दिन से हुकूमत का रवैया बदल गया।